भाई कोई तो मदरबोर्ड है जो झूठ बोल रहा है। इस लाइन में अपने को उस मदरबोर्ड को पकड़ना है। जिंदा नहीं जाना चाहिए वो, ठीक है। क्या कर रहे हो यार मेरे गिरधारी लाल के साथ? अब तो गौती को भी हंसना पड़ रहा है बाहर बालकनी में खड़े होके कि मेरी वीडियो बना लो। भाई मैं नहीं हूं भाई जिम्मेदार, भाई मैं तो साथ हूं भाई रोहित के, ठीक है। वेलकम। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मीटर खींच दें भाई लोगों। थोड़ी सी देर के बाद वनडे मैच है, इंडिया का आखिरी मैच। इंडिया का आखिरी मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, इस सीरीज का आखिरी बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की इस ओडीआई सीरीज का आखिरी मैच मैं बोल रहा हूं, आखिरी। ये गिल का भी आखिरी मैच होगा इस सीरीज का। ये विराट का भी आखिरी मैच होगा इस सीरीज का। ये रोहित का ही क्यों आखिरी हो रहा है रे? ये अय्यर का भी आखिरी मैच है इस सीरीज का। ये मेरे राहुलिया का भी आखिरी है, ये मेरे अय्यर का भी, मेरे दुबे का भी। वासी तो पहले निकल लिया, तो ये हमारा सबका आखिरी मैच है। ओके, यही माहौल होना चाहिए था, लेकिन ये रोहित का ही आखिरी होगा ऐसा भाई लोगों बनाया गया है। मैच बिल्कुल कुछ ही देर के बाद शुरू होगा भाई लोगों लॉर्ड्स में। पहले मैं जल्दी 11 दे देता हूं आप लोगों को। यहाँ क्या स्टैट्स कहते हैं? यहाँ स्टैट्स कुछ नहीं कहते, स्टैट्स कुछ और बोल रहे हैं। उधर करंट प्रेजेंट में मामला कुछ और चल रहा है भाई लोगों, लेकिन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है स्टैट्स को लेके। सब चीज़ें हमारे खिलाफ हैं। रोहित के फैंस भी बड़े नाराज़ होंगे, विराट के भी बहुत नाराज़ होंगे, गिल के भी, लेकिन हमें उस सारे स्टैट्स को इग्नोर करके अच्छा खेलना होगा, ठीक है। वो आगे चल के बताऊंगा मैं आप लोगों को क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ पे 65% विकेटें जो हैं वो पेसर्स को मिलती हैं, 35% विकेटें यहाँ स्पिनर्स को मिल रही हैं, और यहाँ एवरेज टोटल वही मतलब 258 के करीब का दिखाया जा रहा है। फर्स्ट इनिंग का टोटल सेकंड इनिंग में कम हो जाता है, हालांकि यहाँ हाईएस्ट टोटल जो है वो 330 का है, और लोएस्ट टोटल यहाँ 126 का है। हाईएस्ट जो चेज हुआ है यहाँ पे वो 255 है, और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो 183 का है भाई लोगों यहाँ पे। तो ये तो हैं स्टैट्स। 11 में ले आऊँ भाई लोगों एक बारी आप लोग 11 देख लीजिए प्लीज़। नहीं आज सीरियस 11 है यार, ऐसे थोड़ी होता है। कहाँ चली गई रे 11? हाँ जी 11 देख लीजिए भाई लोगों। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। लेट्स गो इंडिया, एब्सोल्युटली। तो ये प्रोबेबल 11 है भाई लोगों फॉर थर्ड ओडीआई। मैं तो डे 1 से चाहता था कि अर्श भी खेल जाए, लेकिन कृष्णा जी के साथ मैं अब छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो भाई कौन कौन मेरी 11 के साथ है? गिल, रोहित, विराट नंबर 3, अय्यर का नंबर नहीं छेड़ना चाहिए, 4 पे ही आना चाहिए, और राहुल भी मुझे लग रहा बुखार ठीक हो गया होगा। ऐसा कौन सा बुखार है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ? अगर राहुल को बुखार ही था तो, अगर बुखार ठीक ही नहीं हुआ भाई, तो फिर ईशान तो है ही है, मतलब फिर वो हो सकता है नंबर 4 पे भेज दें, ठीक है। दुबे को 6 से नीचे बिल्कुल नहीं नीचे करना चाहिए है, और अक्षर पटेल बिल्कुल खेलेगा, मेरा अक्षर पटेल, ठीक है। हो सकता है मेरा अक्षर पटेल जिता दे, ये भी हो सकता है। बड़े ही भारी दिल के साथ मेरा गौती कल कुलदीप को खिलाएगा, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर है नहीं। एक टीम में भी चेंज हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। बीसीसीआई ने भी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है। फिर जस्सी, गुरनूर और कृष्णा, बीसीसीआई ने ये ट्वीट किया है। हर्ष दुबे को ऐड कर लिया गया है स्क्वाड में, और रिप्लेसमेंट है वो इंजर्ड वाशिंगटन सुंदर का भाई लोगों, ठीक है। तो ये है भाई लोगों 11। किस किस भाई को ये 11 ठीक लग रही है एक बारी जरा ऐसे करके बता दो, और जिसको लगता है कि नहीं भाई ये चेंज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो कृपा करके वो भी मुझे बता देना, मैसेज कर देना, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ चेंज होना चाहिए है। कुलदीप डे 1 से खेलना चाहिए था, और अभी भी मेरी 11 में वो है। हालांकि वाशी अगर होता तो भी मैं वाशी को रखता, इस वजह से नहीं कि मैं चाहता हूँ, मैं इस वजह से क्योंकि गौती ने यही खिलानी थी। तो थैंक यू सो मच भाई लोगों। सभी भाई इस 11 से जो हैं वो खुश हैं भाई लोगों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भाई झूठ बोल कौन रहा है? अब जरा रोहित शर्मा के इस रिटायरमेंट के प्रैंक वर्सेस रियलिटी पे आ जाओ। माफ कर दो रोहित शर्मा को यार, छोड़ दो यार उसको यार। एक शरीफ आदमी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार सब लोग यार भाई उसका फायदा उठाओगे यार। देखो भाई कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। क्या बीसीसीआई झूठ बोल रही है?
क्या गौतम गंभीर की तरफ से कुछ शरारत हुई है? अजीत अगरकर की तरफ से कोई बहुत बड़ी कहानी रची जा चुकी है? या फिर जो भाई हमारे पत्रकार भाई हैं जो जिन्होंने ये खबर ब्रेक करी, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? यार वो आदमी अपनी नौकरी के साथ क्यों खेलेगा भाई? यार तुम खुद ये बताओ जरा यार। पर कि भैया ना चाहते हुए भी वही होने वाला है। हालांकि तीसरा ज़्यादा मन को भा रहा था। यार मैं एक बात बताऊं तुम भाइयों को, एग्री करते हो तुम? थोड़ा दुख के साथ एग्री करना पड़ेगा। तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा टेस्ट में जो हुआ था रोहित के साथ एग्जैक्टली वैसा ही सिनेरियो बन गया है और वैसा ही कुछ होने वाला है? मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को सेव करके रखना, संभाल के रखना। मैं चाहता क्या हूं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन होने क्या जा रहा है वो जरा ध्यान से सुन लेना। मैं कोई भाई दुनिया थोड़ी चलाता हूं कि मैं जो चाहता हूं वही होगा। मेरी चाहत कुछ और हो सकती है। देखो, जिंदगी में लड़ाई हमेशा ख्वाहिश और हकीकत के बीच की होती है। तो ख्वाहिश हमारी कुछ भी हो सकती है। ख्वाहिश तो हमारी ये है, चलो अभी सुन लो, कि 27 का वनडे वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेले, जीते और उसके बाद चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से भेज देंगे, कोई फिर एक भी नहीं बोलेंगे रुको, ठीक है। लेकिन अब ख्वाहिश से हटके हकीकत क्या है? हकीकत ये हो सकती है भाई, ये सारे जितने भी हैं ना, ये जितने भी मेरे पीछे मेरे थंबनेल में बैठे हैं, ये सारे के सारे ना गिरधारी भाई को उलझा देंगे, लटका देंगे, और लटका दिया है इन लोगों ने। मानते हो तुम लोग? देखो, बीसीसीआई के कर्ता धर्ता ने कहा भाई he will continue to represent the country as long as he is in the scheme of things, ठीक है। रिपोर्ट्स आई, अगरकर ने ये कह दिया है तुम हमारे प्लान में नहीं हो। गौतम गंभीर, किसी को कुछ ना मिले तो गौतम गंभीर तो गाली खाने के लिए रहता ही है। हालांकि गौतम गंभीर भी ऐसा नहीं है कोई वो जो भोला पंछी उसको कुछ पता ही नहीं। जब ये बताया गया है मीटिंग में वो भी था, मतलब उसकी भी सहमति है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम हमारे प्लान में नहीं हो, ठीक है। एक है जर्नलिस्ट जिसने इतनी बड़ी दावा कर दिया कि रोहित का ये आखिरी वनडे हो सकता है। अच्छा एक मैं बात बताऊं, वो जो आखिरी वनडे बोला है ना उस भाई ने, जरूरी थोड़ी है कि आखिरी वनडे आप डिक्लेयर करो और तभी खेलो तभी उसकी खबर सच होगी। हो सकता है हम लोगों को 1.5 महीने के बाद पता लगे रहे तो तुम्हारी रहे वही था आखिरी, तो उस भाई की खबर उस दिन झूठी होगी अगर हुई तो। इस चीज को समझो भाई। हाँ, वो कोई रोहित शर्मा का हेटर होता तो मैं समझ लेता, चलो कि कोई बात नहीं कि भाई रोहित शर्मा का कोई हेटर है और अपना काम चलाने के लिए ऐसी बात बोल रहा है, बट ऐसा तो कुछ था नहीं। तो वो भाई वेल विशर ही है, दोस्त ही है, यार दोस्त है मतलब। और इतनी बड़ी कहानी तो वो रचेगा नहीं अपनी तरफ से। कौन अपनी नौकरी को यार मतलब लात मारेगा समझो। और इतनी बड़ी खबर अगर झूठी हो गई तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, अगले की नौकरी को थोड़ा सा दिक्कत परेशानी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे को अब ऐसा लग रहा है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अब आखिरी चीज़ बोल के इसको ख़त्म करूँगा यहाँ पे। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि उतरना है रोहित ने, खेलना है अपना आखिरी मैच, और अनाउंसमेंट तो नहीं होने वाली है रोहित शर्मा के एंड से, गारंटेड है कि नहीं होने वाली है, ठीक है। होनी होती तो हो चुकी होती, और जब रोहित शर्मा खेल के भी जब आ रहा होगा, बल्लेबाजी करके जब आ रहा होगा, मुझे तो तब भी नहीं लग रहा है होगी कि नहीं होगी। हालांकि इंतजार करेंगे, देखेंगे उस चीज़ का भी। पर अगर रिटायरमेंट अनाउंस नहीं हुई रोहित शर्मा की तरफ से, सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, किस किस को लगता है कि ये वही वाली करतूत करेंगे जिसका सबको डर है? भाई जल्दी बता दो, आगे बढ़ना, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये हो सकता है भाई फिर वही वाली करतूत करें कि रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दें और फिर वही घर बैठ के, यार मेरा एक ही कंसर्न है कि घर बैठ के रिटायर नहीं होना बस। मैंने टेस्ट में भी कहा था, मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ, मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं 1 महीने बाद भी कहता रहूँगा, जब तक अगली सीरीज नहीं होती शुरू ओडीआई की, मैं तब तक कहता रहूँगा ये चीज़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया फिर इन सब लोगों की तुम स्टेटमेंट याद करोगे और उस पत्रकार की स्टेटमेंट तुम लोगों को याद आएगी। तो इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा
कि सच्चा कौन है झूठा कौन है, पर कोई एक तो है जो झूठ बोल रहा है, ये याद रखना। और इस जो भी देखो, मैं एक बात बता देता हूं, यहां पे जो भी मेरे गिरधारी भाई के साथ शरारत कर रहा भाई, उसकी मैं बीसी कर दूंगा, बता रहा हूं, बीसी एमसी कर दूंगा। ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना। एक शरीफ आदमी का यार फायदा उठा रहे हो यार तुम। इतना शरीफ बंदा यार कुर्सी पे सो जाता है यार भाई। यार एक बारी कहा था विराट कोहली ने, करो रोहित शर्मा जहां मर्जी, दुनिया की मोस्ट अनकंफर्टेबल जगह पे भी सो जाता है वो। और इतना बेवकूफ नहीं है वो, और इतना भुलक्कड़ भी नहीं है जितना तुम लोगों ने बना रखा है कि अपना सपना ही भूल जाएगा। कमाल करते हो यार भाई। यार वो ऐसा मतलब पासपोर्ट वगैरह भूल जाता है कमरे में, होटल में, या मोबाइल भूल जाता है कहीं पे, बैग ही भूल जाता है, सपना कैसे भूल जाएगा अपना भाई? सपना बिल्कुल नहीं भूलता है। तो भाई इस चीज़ का डर है। बस रन बना दो यार, रन बना दो, आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, रन बना दो। ओ सॉरी, खबर गलत होगी भाई लोगों। जिसको लगता है कि रोहित सेंचुरी बना दे, विराट सेंचुरी बना दे, गिल सेंचुरी बना दे, अय्यर सेंचुरी बना दे, राहुल बना दे, सेंचुरी पे सेंचुरी बना दो, ठोक दो भैंस, क्या जिंदगी बर्बाद कर रहे हो इंग्लैंड की, उनको 500-700 रन का टारगेट दे दो। जिनको भी ये चीज़ें लगती हैं भाई, देखो ये स्टैट्स तो तुम लोगों को डराएंगे, और ये स्टैट्स काफ़ी मतलब दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं कि यार एक तो मतलब वो क्या होता है, अभी अभी सिर मंडवाया है और ऊपर से भाई लोगों ओले पड़ गए टाइप, उस तरीके से। देखो रोहित को तो यहाँ रन चाहिए ही चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। रन यहाँ पे भाई गिल को भी चाहिए एज कैप्टन, सीरीज जीतनी भाई, सीरीज लाइन पे लगी हुई है। और यहाँ विराट को भी चाहिए, और किसको नहीं चाहिए यार, दमाद धोनियों को भी चाहिए। पहले तो दमाद धोनियों को अपनी जगह चाहिए 11 में, फिर अपना नंबर चाहिए, फिर देखते हैं आगे क्या चलता है। ये स्टैट्स देख लो भाई लोगों क्या चल रहा है यहाँ पे। हालांकि मैं उस चीज़ का बिलीवर हूँ जो अभी तक नहीं हुआ या जो मुश्किल है उसको करना है भाई लोगों, ऐसा मेरा मानना है। इंडिया हैव प्लेड 5+ ODIs at 64 different venues, ठीक है। लॉर्ड्स इज द ओनली वेन्यू वेयर नो इंडियन बैटर हैज स्कोर्ड एन ODI सेंचुरी। देखो कल बाकी चीज़ें सच हों ना हों, झूठ हों, कुछ भी हों, ये तो पक्का झूठ हो जानी चाहिए कि सेंचुरी बन जानी चाहिए है किसी न किसी की। ODI मैचेस प्लेड बाय इंडिया एट लॉर्ड्स नो, और सेंचुरी एक भी नहीं हुई है भाई यहाँ पे। और कितनी ज़रूरी है यहाँ, और किस किस की ज़रूरी है तुम लोगों को सबको पता है। हालांकि यहाँ वो 350-400 रन बन ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे वही बड़ी मुश्किल से 200, 250, 260-70 रन बनते हैं बड़ी मुश्किल से, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। बट स्टैट्स तो बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं भाई, बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। और इसमें एक स्टैट और है जिसमें रोहित शर्मा का कुछ एक था यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। उसमें तो और ज़्यादा घोड़े लगे हुए हैं। कहाँ चला गया ये देखो भाई लोगों, ये देखो, रोहित शर्मा इन ODI सीरीज डिसाइडर। क्या लगता है भाई ये झूठा होगा कि नहीं होगा? चलो वो रोहित शर्मा की जो खबर है रिटायरमेंट वाली, उस पर कौन झूठ बोल रहा है वो भी पकड़ा जाएगा धीरे धीरे, पर ये वाली झूठ होगी कि नहीं होगी? यार रोहित का सीरीज डिसाइडर में यार एट होम 72.8 का एवरेज है, और अवे में है सिर्फ 5 का एवरेज। ले भैंस की आंख, लो कर लो भाई। यार भाई देखो मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, तुम चाहे थोड़ा सा मतलबी कहो या जो मर्जी कहो, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, अगर ये चीज़ गलत हो गई ना, अगर ये चीज़ गलत हो गई, अगर ये चीज़ गलत हो गई मतलब ये सही साबित हो गई, और अगर रोहित का यहाँ पे अगर सेंचुरी या बड़ी पारी नहीं आई ना भाई, गड़बड़ हो जाएगी। कल चाहे कोई सेंचुरी करे ना करे, कोई रन बनाए ना बनाए, लेकिन भाई रोहित शर्मा का रन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल सारी टीम भी अगर बैठ जाएगी ना तो भी चलेगा तो नहीं, क्योंकि सीरीज जीतनी है अपने को। बट हाँ, चलेगा नहीं भाई लोगों, काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। कितने रन आ रहे हैं भाई लोगों? कोई कर सकता है प्रेडिक्शन? मैं तो नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैंने तो पिछले मैच में भी कहा था मेरा रोहित नोच के खा जाएगा, उसके बाद खाया नहीं भाई नोच के। एक भाई ने कहा 269 रन आ रहे हैं भैया। इन्हीं करतूतों के कारण रिटायरमेंट की खबर आ रही है।
इन्हीं हरकतों के कारण रिटायरमेंट की खबर आ रही है। तेरे को पता है लड़के, अगर ये चीजें ना हो ना ब्रो, जायज जायज लगा ले यार, ठीक ठीक लगा ले, कुछ ज्यादा लालच नहीं हो रहा है भाई तेरा, तो एक काम करवा दे, बाकी सबको वो पैट कमीज वाली पारी खिलवा दे मैक्सवेल के साइड में खड़ा होकर जो खेली थी। अकेले कल मैक्सवेल की तरह हैं भैंस क्या कहे कि हाथ से यूं घुमा दे रोहित शर्मा, ठीक है ना यार। देखो इंपॉर्टेंट होता है किस फ्लो से रन आते हैं भाई। रन में सच्ची बताऊं 40-45 में भी काम चल सकता है अगर बढ़िया वाले आए तो, जैसे गिल ने 31 ही किए पर बढ़िया वाले किए थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी यस 70-80 से नीचे तो बात नहीं बनेगी, पड़ता ही नहीं खाएगा। बाकी देखते हैं भाई लोगों, अच्छा सोचते हैं, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। एक पिक्चर आ रही है भाई लोगों जिसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं है। हो सकता है आप लोग कहें कि वो एआई जनरेटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गौती भी कभी कभी हंसता है। यार तुम लोग ना इतने खराब लोग हो, तुम लोग कभी किसी को जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? जब से मेरी गौती की तस्वीर आई है हंसते हुए की, मुस्कुराते हुए की, थोड़ा सा नोटीपना सा वहाँ पे छा रहा है, पता नहीं ऐसा क्या मोबाइल में देख के क्या राजी हो गए, क्या खुश हो गए, कौन सा चुटकुला देख लिया, कौन सा ऐसा मीम देख लिया मेरे गौती ने जो रोहित को हंसा भी रहा है। पता क्या बोल रहे हैं अब भाई, कसम से कह रहा हूँ भाई, अगले जन्म हमको गौती ना बनायो। पता क्या कह रहे हैं, एप्रिशिएट करने की बजाय कि गौतम गंभीर को एप्रिशिएट कर दें, पता क्या कह रहे हैं कि गौतम गंभीर नाटक कर रहा है और लोगों की गालियां पड़ चुकी हैं, इस वजह से गौतम इस तरीके का मतलब वो कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है कि देखो मैं तो खुश हूं, मैंने तो माहौल बहुत अच्छा रखा हुआ है टीम का, और मैं तो रोहित शर्मा का मतलब वो हूं, दोस्त हूं, यार हूं मैं तो। यार वो वैसे भी एक ही मुंह बना के भाई पूरा साल निकाल देता है, तो मतलब ठीक है यार, खुश हो रखा है, ये तो चलो एक अच्छी चीज लगी ना कि मतलब मैच से एग्जैक्टली ठीक एक दिन पहले तो कम से कम माहौल ठीक था। बाकी देख लेंगे यार, जो होगा देखी जाएगी भाई, इतना भी क्या मतलब यार हाय तौबा मची हुई है। मेरा गौती नहीं अप्रिशिएट, देखो एआई बोल रहे हैं सारे, अरे एआई नहीं है, किसी जर्नलिस्ट ने खींची है फोटो, वो देखो भाई का वहां नाम भी लिखा हुआ है, हाँ अपने कैमरे से खींची, अपने कैमरे से वीडियो बनाई है, फोटो खींची है, झूठी नहीं है भाई, एआई नहीं है भाई, हाँ सच्ची है। एआई सिर्फ अपना थंबनेल है। फोटो देखी उस्ताद धोनियों की? यार भाई यार फोटो नहीं देखते हैं यार ये लोग, एक मिनट रुको अभी दिखाता हूँ, रुको तुम लोगों को, क्या करते हो यार तुम यार, हद मचा रखी भाई इन लोगों ने यार, जो चीज़ देखने वाली होती वो नहीं देखते हैं। मेरा भी बड़ा तमन्ना थी, इच्छा थी मेरी भी यार कि मैं ना बीसीसीआई में कोई बड़े ओहदे पे काम करूं, हैं हुआ नहीं भाई, वो पॉसिबल नहीं हुआ, सॉरी। हाँ ये है एआई और कुछ नहीं है, देखो क्या बढ़िया फोटो लग रही है। एक्चुअल में भी ऐसा ही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं जानबूझ के नहीं दिखाता नीचे सारा अपना टांग वांग, उसमें क्या है, मैं तो खड़े होके लाइव करने को तैयार हूँ, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं कर दूंगा लाइव खड़े होके। हाँ और वैसे भी मेरी कुर्सी टूट चुकी है, आज बता रहा हूँ तुमको, हाँ कुर्सी टूट गई है, मतलब कुर्सी इन द सेंस कि उसका टायर निकल गया है, खैर चढ़ा दिया था ऊपर, पर पता नहीं वो मैट लगा हुआ ना नीचे फोम है, वो ऐसे हो गया है, इंग्लैंड के ग्राउंड जैसा हो गया है, तो कर लेंगे कोई बात नहीं है, फिट है एकदम। ये रियल बोल रहे हैं सारे, है नहीं रियल है ब्रो, रियल, मेरा चेहरा गोल है बस, बाकी तो कटीला है पूरा बदन, हाँ बाकी कोई दिक्कत नहीं यार। खबरों पे बात कर लेने तो आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। हाँ मोस्ट पार्टनरशिप रन्स क्या कर रहा हूँ यार, मोस्ट पार्टनरशिप रन्स फॉर इंडिया मेंस इंटरनेशनल की ये बात हो रही है। 12,400 रन मिल के बनाए हैं सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने, बहुत लंबा टाइम तक ओपन किया यार दोनों ने, 51.4 का एवरेज है। सचिन एंड राहुल द्रविड़ के भी कितने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, 11,037 रन है भाई लोगों, यहाँ पे 48 का ही एवरेज मान के चलो आप लोग, ठीक है। और उधर 50 और शतक भी लिखे हुए सचिन पाजी और सौरव गांगुली के बीच में, 45-50 हैं, 38 शतक हैं। राहुल द्रविड़ सचिन के बीच में 43-50 हैं, 31 सेंचुरीज हैं। और विराट कोहली और रोहित शर्मा के 8,000 प्लस रन है, 8,028।
49 का ही एवरेज है, 49 का समझो, 27-50 हैं और 26 शतक हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जब 50 हो जाता है उसके बाद भाई फिर मामला छोड़ते नहीं हैं, दोनों के दोनों खींच देते हैं मामला पूरा और चक्के रखते हैं सिस्टम। अब ये सवाल नहीं बनता है यहाँ पे कि क्या वो 9,000 रन करेंगे या 11